दोस्तों नमस्कार। आजकल जिससे भी बात करो तो ये जो भी टेवा देखो तो आप देखोगे, आप पाओगे कि 3-4 प्लेनेट जो हैं और तीन घर हैं, जो 3-4 घर हैं जिनकी वजह से सामान्यतः लोगों के टेवे में समस्या मिले। राहु, शनि, मंगल, केतु या 6, 8, 12, खाना नंबर 3, खाना नंबर 10, इनकी वजह से आपको अनेक प्रकार की समस्याएं मिलेंगी। आप जो भी टेवा दे, जिसका भी पिंग आता है, सर मेरा राहु 8 में है, 8 का 2 में आ गया है वर्षफल में, 3 का 8 में आ गया है, 3 का 10 में आया है, तो समस्याएं हमेशा इन्हीं 3-4 प्लेनेट और इन्हीं 3-4 घरों के चारों तरफ। अब बहुत सिंपल, बहुत सरल उपाय, चाहे आपकी जॉब की समस्या हो, औलाद की समस्या हो, पत्नी के साथ गृहस्थी की, रिश्तों की समस्या हो, कोई कोर्ट कचहरी हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, कोई जेल खाना हो, कोई ऐसा योग बन रहा हो कि जिसमें इंसान को जेल हो चुकी है, जेल होने के चांसेस हैं, या कोई झूठा मुकदमा चल रहा है जिसके ऊपर, तो मैंने सामान्यतः ये देखा है कि इसमें राहु, केतु ये बहुत हद तक जिम्मेवार प्लेनेट। तो मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, वैसे तो खैर अपना ठेवा दिखा के आप अपने जो आचार्य हैं उनसे इसके सही और सटीक उपाय करवा सकते हो, लेकिन आप अपनी सामान्य जीवन में राहु के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे खाना नंबर 2 में अगर किसी का राहु है या खाना नंबर 2 किसी का खराब हो रहा है, पैसे की समस्या है, कैश बैलेंस नहीं है, पैसा घर में टिकता नहीं है, तो खाना नंबर 2 किसका है? खाना नंबर 2 धर्म स्थान का है, गौशाला का है। तो गौशाला में, धर्म स्थान में। और राहु क्या होता है? राहु सामान्यतः जो जिंदा आशिया है राहु का, वो सफाई कर्मचारी होता है। तो किसी भी खाने में, किसी भी स्थान पर अगर आप वहां के सफाई कर्मचारी को कुछ दे के खुश करते हो, खाना नंबर 2 के राहु के लिए आप गौशाला में या मंदिर का जो जमादार है, सफाई कर्मचारी है, तो उसको आप कुछ दे के खुश करते हो, तो इस उपाय में आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन ये उपाय आपको दूरगामी परिणाम देते। किसी को संतान की समस्या, औलाद की समस्या, औलाद में हो रही, मिसकैरेज हो रहे हैं क्योंकि उनका राहु 5 में आया हो या 5 में बैठा है, तो क्या करे वो? तो स्कूल, खाना नंबर 5 क्या है? स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, उसका आशिया है। तो स्कूल में जो जमादार लगा हुआ है, कोई सफाई कर्मचारी है, उसको आप कुछ दे के तृप्त करें, संतुष्ट करें। स्पेशल जाके देना पड़े, स्पेशल जाके, लेकिन उससे आपका 5 का राहु धीरे धीरे शुभ फल देने शुरू कर दे। ऐसे हॉस्पिटल, खाना नंबर 6 जो हॉस्पिटल का घर है, इसको बोलते हैं ना कि भी चिकित्सा है, हॉस्पिटल है, दवा खाना है, तो अगर खाना नंबर 6 का राहु खराबी कर रहा हो, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी डॉक्टर के ऑफिस में, वहाँ पे कोई भी अगर सफाई कर्मचारी है तो आप उसको देकर तृप्त करो। खाना नंबर 8 का राहु शमशान घाट, तो शमशान में भी सफाई कर्मचारी होते। घर में मौत पे मौत हो रही है, पत्नी पे पत्नी मर रही है, या संतान को किसी तरह की मृत्यु दोष लगा हुआ है, तो आप खाना नंबर 8 के राहु को, यानी कि शमशान घाट के राहु को तृप्त करो। इसी तरह खाना नंबर 9 क्या है? तीर्थ स्थान है, सिद्ध तीर्थ। तो सिद्ध तीर्थों पे आपको सफाई कर्मचारी मिलते हैं, तो वहाँ पे अगर आप इस तरह का किसी भी तरह का दान दक्षिणा अगर ब्राह्मण को करते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन वहाँ सफाई कर्मचारी है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ दे के आओ। जैसे आपको अगर जॉब की समस्या है, अभी किसी का सवाल आया था कि सर कोई जॉब की समस्या है, जॉब कब लगेगी, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई। तो जो पब्लिक प्लेस है, अगर आपकी जॉब है, आप काम करते हो अपने ऑफिस में, या आपका कोई व्यापार है, तो वो खाना नंबर 10 का राहु, तो हमेशा जब भी आपको वो टकरे, आप उसको कुछ ना कुछ दे के तृप्त करो। कुछ मीठा दो, कुछ पैसे दो, उसके लंच के लिए कोई अगर धन दोगे आप, तो वो आपका राहु हमेशा आपको नेक असर देगा। कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, खाना नंबर 11 का राहु, तो आप उसको अगर कोर्ट में, कचहरी में जाके अगर राहु को कोई चाय पानी पिलाओगे किसी जमादार, तो वहाँ से आपको एक ठंडी हवाएं आएंगी और वो राहु आपको कभी परेशान नहीं करेगा। किसी को जेल खाना या इस तरह की कोई समस्या हो रही है कि कोई झूठा इल्ज़ाम लग गया और खाना नंबर 12 का राहु परेशान कर रहा है आपको, तो इसके लिए तो बल्कि हम उपाय करवाते हैं कि खाना नंबर 12 के राहु को, खाना नंबर 12 का राहु अगर आपका मंगल ठीक है तो मंगल से वो शांत हो जाता। तो जेल में कि किसी जो जेल के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करके वहाँ पे थोड़ा हलवा बनवा के और उसमें अपने नाखून जो हैं उस हलवे में डाल के, क्योंकि नाखून आपके राहु का स्वरूप होता, तो उन नाखूनों को अगर आप उस हलवे में थोड़ा ठंडा करके उसमें डाल के और फिर उस हलवे को जाके अगर कुत्तों को खिलाओगे, तो आपका खाना नंबर 12 का राहु आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा या उतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर जेल खाने में अगर कोई जमादार है और आप उसको कुछ ना कुछ दे के तृप्त करते हो, तो दोस्तों ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन में, आपके वर्षफल में कहीं भी राहु की कोई किसी घर पे, अच्छे घर पे दृष्टि हो, युति हो, उसमें आ गया हो गलती से उस वर्षफल में, तो उसको आप कैसे शांत करोगे, ये इस तरह के अगर आप उपाय रूटीन में अगर अपनी जीवन की दिनचर्या में
आपके लाइफस्टाइल में अगर डाल लोगे तो आप देखोगे कि राहु केतु शनि के जहर धीरे 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 कम हो जाएं। तो इसलिए बहुत लंबे चौड़े बड़े टेक्निकल उपायों में पढ़ना ठीक है। लाल किताब ग्रामर में जो हमने अब तक सीखा पढ़ा, आप उसके हिसाब से अपने उपाय बनाते हो, वो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस तरह के स्थानों को, इस तरह के प्लेसेस पे रूटीन में रेगुलरली अगर विज़िट करते हो, बच्चे के स्कूल में, शमशान में, किसी हॉस्पिटल में, अगर आपके घर के आसपास कोई जेल पड़ रही है, मंदिर है, गौशाला है, तो वहाँ के जमादार को कुछ ना कुछ दे के आप हमेशा तृप्त करें। उससे आपके इन सभी घरों में बैठे हुए या आए हुए राहु के जो जहर हैं, राहु के जो असर हैं, वो नेक होने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि दूरगामी परिणाम आपको। जय माता दी।